जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं जो आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं सभी पूरे करने वाली है दोस्तों, जो आपके प्रेमिका के रूप में रहने वाली है। क्या तो इतनी बेहतरीन रत्न माला अप्सरा की साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों। रत्न माला अप्सरा की साधना एक बार आपने सिद्धि कर ली तो मन वांछित फल तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। मगर ये रत्न माला अप्सरा की साधना क्या है, किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के बारे में वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं सभी पूरी हो सके दोस्तों। आप और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आ सके और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी दूर हो सके दोस्तों। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। मगर दोस्तों कोई भी साधना करने से पहले मैं एक जानकारी देना बहुत ही जरूरी समझता हूं। बगैर गुरु के कोई भी साधनाएं मत कीजिए। क्या कुछ पागल लोग बोलते हैं कि बगैर गुरु के साधनाएं कर सकते हैं क्या, मगर बगैर गुरु के अगर आपने साधना की तो सिवाय आपको हानि के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। एक तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो, या दूसरे पागल हो सकते हो, या शरीर को लकवा मार सकता है, या आपका मृत्यु हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए सबसे पहला गुरु दीक्षा लीजिए और उसके बाद ही कोई साधनाएं वगैरह करने का निवेदन कीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु है तो उनकी इजाजत लीजिए, उनके परमिशन लीजिए, उनके आज्ञा लीजिए। उसके बाद आप जो चाहिए वो साधनाएं कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, बगैर रक्षा कवच के कोई भी साधनाएं मत करना दोस्तों। गले में रक्षा कवच धारण करके ही साधनाएं कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। क्या बहुत ही अनमोल है, इसलिए रक्षा कवच धारण करके ही साधनाएं कीजिए। बगैर रक्षा कवच के बिल्कुल मत करना, कोई भी बताए बगैर मत करना रक्षा कवच के दोस्तों। तो ये रत्नमाला अप्सरा की साधना, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कैसी करनी है, किस तरह से करनी है, इसकी विधि विधान क्या है दोस्तों। ये जो साधना आपको करनी है किसी भी शुक्रवार से शुभ मुहूर्त देख के शुरू कर सकते हैं या सोमवार से। ये दोनों में का एक दिन एक अच्छा जो मुहूर्त रहेगा उस दिन से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। और इसका टाइमिंग जो रहेगा रात के 11 बजे के बाद रहेगा। क्या 11 बजे से लेके 3 बजे तक आप ये साधनाएं कभी भी कर सकते हो। और मात्र दोस्तों ये जो साधना है सिर्फ और सिर्फ एक रात्रि की साधना है। सिर्फ एक रात्रि में ये रत्नमाला अप्सरा आपको सिद्धि हो सकती है दोस्तों। क्या रत्नमाला अप्सरा एक ही रात्रि में सिद्धि होने वाली साधना है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम शुक्रवार का शुभ दिन देख लीजिए, शुक्रवार की रात्रि का, और चयन कीजिए एकांत कमरा देख लीजिए दोस्तों, जहां पे उस कमरे में पूरी तरह से खूबसूरती होना बहुत जरूरी है। साफ सफाई सही तरह से कर लीजिए, पूरी तरह से उस कमरे को खूबसूरत बनाइए, सुगंधित बनाइए, इतर का सभी तरफ छिड़काव कर दीजिए। खुशबू आनी चाहिए अच्छी तरह से खुशबू वगैरह आना चाहिए, सब साफ सुथरा वगैरह कर लीजिए। और जो यहाँ पे आपके वस्त्र रहने वाले हैं वो पूरी तरह से सफेद वस्त्र रहने वाले हैं। क्या आसन जो रहेगा ये पूरी तरह से सफेद आसन रहने वाला है। और दोस्तों माला जो रहेगी माणिक माला रहने वाली है यहाँ पे। क्या माणिक माला से आपको यहाँ पे जप करना है। और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज लगने वाली है दोस्तों, रत्न मुक्ता करके। रत्न मुक्ता ये चीज बंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी, वहां से लीजिए रत्न मुक्ता। और उसको क्या कीजिए, एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में आपको थोड़ा सा जल डाल दीजिए और उसमें रत्न मुक्ता डाल दीजिए। और दिशा जो आपकी रहेगी पूरी तरह से पूर्व की ओर रहने वाली है। क्या पूर्व की ओर दिशा रहने वाली है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूं इस मंत्र का आपको 51 माला ध्यान लगा के जप करना है। क्या 51 माला ध्यान लगा के आपको जप करना है दोस्तों। और जैसे ही आपका जप 51 माला पूरे होते आएंगे, क्या वैसी अच्छी अच्छी खुशबूदार
सुगंध आना आपको शुरू हो जाएगी, ठंडी ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएगी, चहल पहल की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। इसमें कोई उतना डरावने अनुभव नहीं है। एक ही रात्रि की यह साधना है दोस्तों, बहुत सौम्य साधना है। ये स्त्री भी कर सकते हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। और ये रत्नमाला जो अप्सरा की साधना आपने एक बार कर ली तो आपको सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी मिलने वाला है दोस्तों। और ये रहने वाले हैं आपकी प्रेमिका के रूप में दोस्तों। क्या इसके ढेर सारे लाभ है। अगर लेडीज कोई, औरतें कोई करती हैं या लड़कियां कोई करती हैं तो ये सौंदर्य की दीवी है दोस्तों। उनका सौंदर्य निखरना शुरू हो जाता है। ये सभी उनको भी सुख सुविधा तो मिलेगी, उसके अलावा एक औरत को एक एक्स्ट्रा का बेनिफिट मिल जाएगा, वो निखर जाएगी, सौंदर्य एकदम खूबसूरत दिखाई देना शुरू हो जाएगी दोस्तों। इतनी बेहतरीन सी ये साधना है। क्या जब भी रत्नमाला की आप साधना कर रहे हो दोस्तों, 51 माला के बाद रत्नमाला अप्सरा ये खुद ब खुद साक्षात्कार दर्शन आपको देगी। और जैसे ही दर्शन वो देती है, प्रेमिका के रूप में आपके साथ रहेगी वो दोस्तों। क्या चमेली के फूल थोड़े से रख लीजिए, थोड़े से वर्षाव कर दीजिए, वो पूरी तरह से खुश हो जाएगी आपके ऊपर और आपको वचन देगी, मैं आजीवन आपके साथ प्रेमिका के रूप में रहूंगी। क्या तो धन धान्य वगैरह देगी, द्रव्य वगैरह देगी, वस्त्र वगैरह देगी। मतलब एक प्रेमिका एकदम खूबसूरत है, जैसा एक प्रेमिका ध्यान रखती है उसी तरह से ये रखना शुरू कर देगी दोस्तों। बहुत बेहतरीन साधना है, कीजिए। बहुत आसान है, सरल है, एक रात्रि की साधना है दोस्तों। 51 माला का जप के अंदर ही ये रत्नमाला अप्सरा आपके सामने आके प्रकट होने वाली है। मगर जो मंत्र आप जो कहने वाले हैं पूरी तरह से ध्यान लगा के करना बहुत जरूरी है, वरना दिमाग में दुनिया भर की बातें सोच रहे हो और मंत्र मुंह से कर रहे हो तो साधना सफल नहीं होती है। अगर किसी साधक को ये एक रात्रि में साधना सफल नहीं होती है तो लगातार क्या कीजिए, 11 दिन तक कंटिन्यूस साधना आपको करना है। 11 दिन डेली 51 माला आपको जप करना है। दिशा पूर्व की ओर रहेगी। क्या वही आसन, सफेद कपड़े, सफेद रहने वाले, स्वच्छ वगैरह नहा धो के आप दोबारा दूसरे दिन से भी आप शुरू कर सकते हो दोस्तों। 11 दिन में 1001% आपको इसका फल प्राप्ति हो जाता है और ये रत्नमाला अप्सरा आपके सामने आके रुक जाती है दोस्तों। तो इसका लाभ उठाइए दोस्तों। अगर कोई साधक या साधिका मुझसे मिलना चाहते हैं तो दोस्तों मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं, तो सीधा मेरे घर पर आके मुझसे मिल सकते हो। मैं किधर होटल, जंगल में, मशान में, शमशान में नहीं मिलता हूं, सीधा मेरे घर पर ही मिलूंगा दोस्तों आपको। क्या ये जो मेरा संपर्क नंबर दिया है इस पर फोन कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए और मुझसे बात कीजिए दोस्तों। या किसी साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी दोस्तों, शक्ति ट्रांसफर। या किसी साधक साधिका कोई साधनाएं सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं सिखा दूंगा। सिर्फ सामग्री किसी को चाहिए तो सामग्री भी मेरे पास से मिल जाएगी। रक्षा कवच अगर चाहिए तो रक्षा कवच भी मिल जाएगा दोस्तों। मगर एक जरूरी बात कहना मैं यहाँ पे चाहूंगा, शक्ति ट्रांसफर के लिए आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा दोस्तों, कर्नाटक बेलगावी। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर कभी भी नहीं होती है। ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड किया जाता है, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड हो जाएगा। क्या ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होती है। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने मोबाइल में से खाना भेज दिया तो आप खा सकोगे क्या? खा नहीं सकोगे दोस्तों। वो एक इमेज है, पिक्चर है। वो खाना खाने के लिए क्या, हाथ में थाली चाहिए, थाली में खाना चाहिए, तब आप खा सकते हो प्लेट में। क्या ये ऑनलाइन ठगेबाजी इसी तरह से होती है, बच जाइए। क्या अगर किसी को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और ये रत्नमाला एक अप्सरा की साधना कैसे लगी आपको, जरूर मुझे लाइक करके बता देना दोस्तों। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं अच्छी अच्छी साधनाएं अलग अलग आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। और दोस्तों किसी को गुरु दीक्षा चाहिए तो मैं उसका गुरु दीक्षा का वीडियो की लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, तो देख लेना। उसका महत्व क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। और 21 तारीख को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं मेरे शिष्यों को, तो आके आप भी ले सकते हैं। मिलते हैं 21 तारीख को, 21 जुलाई 2024 में मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।